लोग सीता बागी ड्रामा सीरियल करते हुए मुलाकात हुई, तो और मैंने आपसे कहा कि हम दोनों अकेले रहते हैं, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। उस वक़्त जो मामला था, आपके यहाँ भी तो यहीं से बात शुरू हुई कि ये सोसाइटी, घर वाले, फैमिली इन सब का क्या होगा? वो तो अल्लाह भला करे आपके और मेरे दोस्तों का और हमारी फैमिलीज़ का कि उन्होंने आपको जो मनाने के लिए एक मैं अकेला था, उसमें सारे शामिल हो गए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर लिया, वरना हम कम से कम इस फ्रेम में तो इकट्ठे ना बैठते थे। हाँ, पहला 1.5 साल तो एक्चुअली उन सबसे पहले मुझे अपने आप को मनाना पड़ा। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अकेली रहती थी, किसी को इतना मैं नहीं समझ में आता था, ना मैंने बताया था। आप भी मुझसे सीनियर हैं आप डिवोर्स में। हाँ, अच्छा, मेरी डिवोर्स बाद में हुई थी लेकिन मतलब आपसे कुछ अरसे बाद, हुँ। तब शायद हम मिले नहीं थे। जी, जी, और कई मैंने साल वो से हम दोनों अकेले रहते थे और हाँ, और मैंने वो दराज़ में रख ली थी और मैंने अनाउंस नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि कोई ज़रूरत है। तो बहरहाल वो सब जब ये बात हुई तो अपने आप को ही बताने के लिए मुझे काफ़ी वक़्त लगा 1 डेढ़ साल क्योंकि मेरे लिए भी ये अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना मुश्किल था। क्योंकि उसके अंदर लोगों ने ना बहुत अपनी तरफ से अभी फैमिलीज़ में बात शुरू हुई थी। हमारी वालिदा साहिबा जो आपकी उस वक़्त माशा हयात थीं और वो बड़ी बाजियाँ, नीलम बाजी, सुंबल बाजी और फिर छोटी हमारी अस्मा और अब्बास भाई, कर्नल अब्बास साहब, जो बहनोई हैं हमारी, ये सब इकट्ठे हो गए उस बात को करने के लिए, तो लोगों को भी इसकी थोड़ी-सी खुशबू आई और उन्होंने तो पता नहीं शादियाँ और बच्चे भी हाँ, हमारी हाँ, गोद में हाँ, थमा दिया, अरे हाँ। भाई मेरी हम मेरी ग्रैंड तो डॉटर को फिर मेरी गोद में इसलिए डाल के। ज़ाहिर है इस चीज़ को और फिर वो एक गुफ्तगू शुरू होती थी कि अपने से ज़्यादा ऐज की खातून के साथ शादी ही कर ली और अभी अभी बातचीत हो रही अच्छा, है। लेकिन बात ये है, एक 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ख़ैर ये कि जी अपने से छोटी-बड़ी की शादी हो गई है, बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र का लड़का, व्हाटएवर। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा शादी का कोई दूर-दूर ना तो प्रोग्राम था, ना कोई वजह थी बज़ाहिर। क्योंकि ज़ाहिर है कि 30, 32, 35, 36 साल या 25 साल कोई एक शादी से गुज़ार के निकलता है, वो दूसरी आज़माइश के लिए तैयार नहीं होता और मेरे पास ना तो कोई ऐसी ख़ास मतलब ख़ास क्या बिल्कुल ही इसकी कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि मुझे शादी करनी है कभी और किससे और उससे और इससे कोई था भी नहीं लाइन में। मैं क्या कहती हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई आया ही नहीं। वो इसलिए कि मैंने बताया भी नहीं था किसी को और मैंने किसी ने वाक़ई मुझे तंग नहीं किया। तो वो एक पहली बात ये है कि मैंने शादी करनी नहीं, मुझे क्या पड़ी, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुकी थी, बच्चों की शादियाँ, उनके बच्चे, आई वाज़ हैप्पी विद माय लाइफ़ क्योंकि मेरी दोस्त वो मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे पास काम बहुत है माशाल्लाह, मैं हमेशा से बिज़ी थी, मैं इकोनॉमिकली किसी पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं थी, उस शादी में रहते हुए भी नहीं थी और उसके बगैर भी नहीं थी। तो मुझे कोई ऐसी ख़ास ये नहीं कि होता है मुख़्तलिफ़ लोगों के हालात होते हैं, ख़वातीन इकोनॉमिकली भी परेशान होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं आप और ये ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती ही किसी 60 या 50 इयर्स ओल्ड की शादी आप करवा ही दें। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आती है आपके सामने, तो घर वालों को एक्चुअली देखिए मैंने तो खुद सोचना था पहले। मैंने अपने आप को 1.5 साल समझाया, मनाया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, पहले हमारी दोस्ती हुई। फिर मैंने अपने आप को समझाया, बड़ी मुश्किल होती है, मैंने मनाया। फिर मैंने अम्मी वगैरह को और दोस्तों को बताया और फिर वो लोग ज़ाहिर इनसे मिलके बड़े खुश हुए, उनको तो बड़ा प्यार हो गया सब कोई। सब लोग इनके पीछे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले। तो फिर वो कहने लगे और फिर सबसे बड़े हमारे अब्बू, महरोज़ सब्ज़ भाई, वो तो डाँटा था, "क्यों नहीं करी फैसला?" मैं डरती थी, "नहीं, नहीं, नहीं।" और फिर ये खुद भी घबरा जाते थे कि रात को उठ के बैठती थी कि नहीं, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये होगा, वो होगा, लोग क्या कहेंगे? अच्छा मेरी फैमिली की मुझे कोई इतनी इश्यू नहीं था। ज़ाहिर है मैंने किसी बच्चे की कोई ड्यूटी भी नहीं छोड़ी थी, सबके अपने-अपने माशाल्लाह घर-बार है। उसमें अपने आप को मनाने में टाइम, फिर उसके बाद लोगों का फ़िक्र, फिर ये, फिर वो, फिर दोस्तों में सुल्ताना सिद्दीकी को बताया, बदर खलील को बताया, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता फिर सब रुबीना अशरफ को रुबीना, और बहरोज़, बहरोज़ भाई सबको, हुमैरा सकीना जी, भाभी ये को। सारे मेरे अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो तो सबको प्यार आ गया इनके ऊपर और वो मुझे बार-बार कहें, "हाँ, कब कर रही हो?" मैंने कहा, "चल, चल, चल।" अभी वही बात थी कि इसकी एक इतनी बड़ी एक समझिए अ, एक इतनी टेंशन वाली बात थी ये, मगर ख़ैर जि बताने जि का मकसद ये है कि जितना आसानी से आप बता रही हैं, आपने बहुत बहुत तरले और मिन्नतें करवाई थी मुझसे और वो इस तरह से कि जब ये ख़ास तौर पे उल्टी-सीधी न्यूज़ लोगों ने बनानी शुरू कर दी थी इस गुफ्तगू के दौरान, तो आप काफ़ी अपसेट थी। वो बहुत भी ज़्यादा। बताएँ ना ये जो बिल्कुल शोखे हो जाते हैं लोग और थोड़ी-सी बात सुनकर, वो तो देखिए मैं उसने फिर कितना आपको अपसेट आई किया नो था और सारी फैमिली लेके आपको बैठी बहुत, और एक बहुत। सवा साल और हमारी कोई ऐसी एक जान-पहचान ही थी हुँ। सीता बागड़ी के दरमियान कोई ऐसा कोई ज़्यादा टाइम हमारा नहीं गुज़रता था। नहीं, हम लेकिन उसके छोटी-मोटी अंदर एक हमारी जान-पहचान के बाद बहुत दोस्ती अच्छी हुई दोस्ती हुई, हाँ। और हम आपस में एक जी, जी। मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात मैं करूँगी। एज डिफरेंस को छोड़ दें आप, मेंटली मुझे लगता था मतलब मुझे मेरा ख़्याल नहीं था लेकिन ये अपनी एज से बहुत ज़्यादा एक तो मैच्योर हैं। दूसरी इनका बड़ा एक ठहराव वाला मिज़ाज है। तो वो एक इनके अंदर शोखपना तो नहीं था जो मैं सोचती थी ये तो बड़ा छोटा लड़का है ये बड़ा चंद ये घंटे का फ़र्क है, क्या छोटा बनाया हुआ है तो मैं जो थी ये। मतलब उस तरह हमारी कंपैटिबिलिटी थी क्योंकि एक तो हमारे बहुत से इंटरेस्ट कॉमन थे म्यूज़िक के हवाले से, शायरी के हवाले से। फिर ज़ाहिर है क्रिएटिव इंसान हैं मैं भी ज़ाहिर क्रिएटिव हूँ। ये थोड़े से ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि मैं बहुत बड़ी स्टार थी, ऐसे कह रहे थे एक दिन कह हाँ, दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद हम जब मिले तो एक-दूसरे की शख्सियत जो है वो काफ़ी कंपैटिबल लगती थी। और फिर दोस्ती होना शुरू हुई, गुफ्तगू का मज़ा आने लगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे ये फीलिंग हुई और आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह के नहीं है कि जो घुटनों के बल खड़े होके फूल पेश करने वाले हो, एक हुँ, हुँ। सटल तरीका था इनका भी। तो जब मुझे ये हल्की-सी खुशबू आई तो मैंने कहा क्या मतलब है? नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है ये तो। मगर ख़ैर, तो उसके बाद मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं ज़िंदगी में और आपके पास कोई ऑप्शंस आती हैं, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन जो किसी वजह से अकेली रह जाती हैं, कोई उनको छोड़ देता है या बेवा हो जाती हैं या डिवोर्स हो जाती है व्हाटएवर और अगर उनके पास कोई ऑप्शन आती है, तो वो जो उनके घर के मर्द हैं, उनसे आपने क्या कहना है? असल में बात तो यही थी ना जो उस वक़्त भी मैं आपको कहता था और अभी भी कहता हूँ और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भई अगर आपके पास ऑप्शन है, हुँ, ये नहीं है कि हम कोई सबको कन्विंस करने के लिए हुँ, बैठना चाह रहे हैं, आपस में बात करना चाह रहे हैं, या सभी कर लें। जिसके पास ये ऑप्शन है और किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, वो अपने मामलात से फ्री है और अकेले रह रहे हैं, जैसे कि हम दोनों अकेले-अकेले रह रहे थे।
और हमारे पास एक ऑप्शन थी, अल्लाह ताला ने उसको जोड़ बना दिया। तो इस तरह ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ख़ानदान और बहुत लोगों की डिस्टर्बेंस हो रही है इस शादी से और एक एक फ़साद ही खड़ा हो गया तो फिर वही तो कह रही हूँ, खानदानों को फसाद नहीं करना चाहिए, जी। पहली बात। दूसरी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने वालिद की शादियाँ करवा देते हैं कि अब वो अकेले थे तो हमने उनकी करा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी वालिदा के लिए उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो वालिदा भी तो इंसान है ना। हाँ, और अगर उनके पास ये ऑप्शन आती है, मेरी एक और दोस्त नहीं है, हुमैरा की बहन, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं उनके, और वो फिर विडो हो गई और बड़ा अच्छा हुआ उनके लिए, और उनके बच्चे भी खुश हैं। तो ये एक समझदारी की बात है, और ये मैं फैमिलीज़ के लिए ही कह रही हूँ। औरत अगर खुद कहीं अगर राज़ी भी हो जाए, तो वो तो कहेगी नहीं, नहीं, फलाँ क्या कहेगा, फलाँ क्या कहेगा, मेरे भाई क्या कहेगा, मेरे अब्बू क्या नहीं कहेंगे। उसको औरत को इंसान समझना चाहिए ना। अगर औरत को इंसान समझ कर उसको इंसान होने का मार्जिन दें और उसके मामलात को देखा जाए, तो फिर वो ऐसा और उन लोगों के साथ ये जो बात करना चाह रहे हैं हम, कि अगर आप खुद ये महसूस करते हैं और फिर भी खामोशी इख्तियार करते हैं और एक जजमेंटल रवैया है आपका, तो फिर ज़िंदगियाँ बड़ी तल्ख़ हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं, फैमिलीज़ डिस्टर्ब होती हैं और वो एक इंसान जो सिर्फ़ औरत होने की वजह से शादी नहीं कर पाता और इस हुँ। पूरे रीजन का ये मामला है, एक इस कंट्री का नहीं है। सारे रीजन 5-7 कंट्रीज़ में ऐसा है, तो उसको मेरा ख़्याल है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए बिल्कुल हमें। सही। तो ये बात है कि आप मैं तो बात कर रही हूँ आदम के बेटों से कि ज़रूर इस बात पे गौर करें और देखें कि हम लोग जो भी एज डिफरेंस है, या मेरी उम्र नहीं थी शादी की और मेरा बिल्कुल प्रोग्राम ही नहीं था। आप तो फिर भी थोड़े एलिजिबल थे, क्योंकि कुछ ऐसी एज पे थे कि कहीं इनकी वादा भी कहती थी भाई शादी कर लो। एक आध जगह पे मैंने भी कहा कि हाँ, मुझे क्या पता होगा किसी के दिल में क्या है। मैंने तो इनको बड़ा अच्छा, किसी हमारी दोस्त है उनकी बहन का रिश्ता भी बताया कि बहुत सुलझी हुई है। मिजाज भी काफ़ी रिलीजियस है उसका, बड़ी अच्छी सी थी। तो इन्होंने कहा कि मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे समझ आई कि इंसान जो है वो थोड़ा-थोड़ा कुछ कह रहा है, तो मैंने कहा ये क्या? और मैं बहरोज़ को बता रही हूँ। मैंने कहा, "हैं?"